हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बयान आज आपको थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपोजिशन जो हमारा पेपर है उसके रेफरेंस में इस पेंटिंग को डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम स्पेस डिवीजन के साथ साथ सब्जेक्ट को भी हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सामने जो आपकी पेंटिंग रखी है ये पेंटिंग कैनवस पे बनाई है और इसका जो मीडियम है वो एक्रिलिक कलर है। आप लोग जो बनाते हैं, आपके जो अभी कोर्स में है, वो पोस्टर कलर टेम्परा हम यूज़ आपको करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। लेकिन आपको कलर की जानकारी, कितनी तरह के कलर्स होते हैं, उन सब की होना बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। एक्रिलिक कलर है और इसका जो मीडियम होता है यानी कि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और सूखने के बाद फिर से पानी से ये घुलता नहीं है, यानी फिक्स हो जाता है ये सूखने के बाद। इसमें आप कई ट्रांसपेरेंट लेयर्स लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इसके अंदर दिख सकता है, लेकिन आप जो पोस्टर कलर यूज़ करते हैं वो ओपेक होता है, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। वाटर कलर अलग है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पोस्टर कलर अपारदर्शी होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके सामने पेंटिंग है, इसको आप चाहे तो कंपोजिशन कहें, पेंटिंग कहें, आर्ट आप इस क्रिएशन कहें, सब एक ही चीज़ है। कंपोजिशन का मतलब कुछ चीज़ें, कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको हम संयोजित करते हैं पिक्टोरल स्पेस में। वही जब पूरी बन जाती है और उसमें एस्थेटिकली भी हार्मनी भी होती है, रिदम होता है, सारा कुछ जब चीज़ें होती है, जितने भी हमारे चित्र के जो एलिमेंट्स हैं सारे होते हैं, और उसके बाद वो एक चित्राकृति का रूप ले लेती है, हम उसको पेंटिंग कहते हैं, जिसको हमने पेंट किया है। अब ये जो पेंटिंग आपके सामने है, इसमें मोटे मोटे रूप से आपको दिख रहा है कि ब्लू कलर है, ग्रीन, उसके अंदर अलग अलग शेड्स हैं, डार्क लाइट सब तरह के, और रेड कुछ, ये देखिए यहाँ पे आपको ये पैचेस दिखाई देते हैं, और सबसे ऊपर ये आपको वाइट जो है डॉट्स दिखाई देते हैं। अब चूँकि हम सभी उदयपुर में रहते हैं, तो आप देखिए कि हमारे उदयपुर में झीलें बहुत सारी हैं, ग्रीन हमारा शहर है, रात में तारे हमको इसी तरह से दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं जब लाइट्स जलती है तो इस तरह का इफ़ेक्ट हमारा आता है। अब यदि आपको उदयपुर विषय दिया जाए कि आप उदयपुर पेंट कीजिए, तो आप देखिए झीलों का आपको ये इम्पैक्ट इसमें ये मिल जाएगा आपको कि ये पानी का सिंबॉलिक यहाँ पर आपको एक पॉइंट जैसा दिखता है, ये फिर इसमें इमर्ज होता हुआ ऊपर यहाँ से आ गया, ऊपर यहाँ ग्रीनरी आ गई, ये छुप गया। तो देखिए आप इसके अंदर मोटे तौर पे देखें तो इसमें क्या, एक आपको ये एरिया जो है कि साफ़ सुथरा मीन्स एक बोल्ड जो फॉर्म है ये आपको निकल के सामने आती है आपके, ये पूरी आपको ग्रीनरी दिखाई देती है। उसमें फिर ये देखिए आप इस तरह के जो हमने ये शेप बनाए हैं, इसके अंदर आप इसको लीव्स भी कह सकते हैं, प्लस आप उसके शहर के कमूरे भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसको पेड़ का भी एक तरह से सिंबल मान सकते हैं, उसका भी रूप आपको ये दिखाता है। ग्रीन कलर के आपको इसमें कई सारे शेड्स हैं, जैसे कि जब पत्ती पक जाती है यानी वनस्पति जब मैच्योर हो जाती है, दिखने लगती है, तो उसका ये कलर हो जाता है। लेकिन जब नई आपके सामने पत्तियाँ होती हैं, यानी कि बेबी लीव्स जो होती हैं, बेबी लीव्स के इस तरह के कलर्स होते हैं, वो एक दूसरे से ऊपर ऐसे आपको दिखते हैं इकट्ठे बंच में, तो इस तरह का इफ़ेक्ट आपको उसमें दिखाई देता है। आपको ये देख कर लगता है कि ये क्या है, सिंपल सा, लेकिन जब आप बनाएंगे और इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, सोच के बनाएंगे, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, और वो यदि आपकी सोच है तभी आप इसको बना पाएंगे।
ये जो पेंटिंग बनाई है, ये पेंटिंग बनाने से पहले और बनाने शुरू करने के बाद से लेकर के कंप्लीट होने तक, ये जो पूरी एक इस पेंटिंग के कंप्लीट होने की शुरू से लेकर अंत तक की जो जर्नी है, यात्रा है, उसमें अलग अलग पड़ाव आए हैं। तो जब आप कोई भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं अपने जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो आप प्लान तो करते हैं, लेकिन जब आप उसके कंप्लीशन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में वो आपको कई सारी चीज़ें आपको सिखाता चला जाता है, और आप अपना रास्ते में ही कई सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और करते ही हैं। और कई बार आपको लगता है कि ये जैसे मैं यहाँ ना बनाऊँ, क्या मैं यहाँ बना लूँ, तो आप उसमें बना करके देखते हैं और उसको आपका जो एस्थेटिक जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग आप निश्चित करते हैं कि मैं कहाँ कौन सा भाग कहाँ पर बनाऊँ तो खूबसूरत लगेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि ये पूरा भाग है, मैं पूरे को इतना ही कर दूँ तो कैसा लगेगा। वो आप आँखों में इमेजिनेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके ये सारा आप काम करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अब इस पेंटिंग में आप देखें कि ये आपको क्लियर कट यही भाग पानी का दिखाई दे रहा है ना। इसको आप पानी भी कह सकते हैं, ब्लू कलर कह सकते हैं, आप इसको स्काई कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं। आकाश में भी इस तरह के आपको कई सारे कलर शेड्स दिखते हैं कई सारे अलग अलग मौसम में। तो आप देखिए कि ये जो ब्लू है इसके ऊपर ये ग्रीन की लेयर आ गई, तो आप इमेजिन करें तो आपको लगेगा कि ये ब्लू कलर इसके पीछे भी है, इसके ऊपर ये ग्रीन जो है लेयर आ गई है, ये पार्ट आ गया है और इसको कवर कर दिया है। तो ये चीज़ें आप सबको ये सोच करके कि कहाँ कितना क्या बनाने से कैसा इफ़ेक्ट आएगा, इसमें आपकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत काम आती है। प्लस आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो देख करके कितना आपके जहन में रखते हैं और आप कितनी चीज़ों को बाद तक याद भी रख सकते हैं और उनको कितने एंगल से देखते हैं, है ना। तो इस सब के ऊपर बाद आपका कोई भी जब पेंटिंग तैयार होती है, कंपोजिशन तैयार होती है, तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है और वो उसकी पूरी वहाँ से लेकर प्रारंभ से लेकर कंप्लीट होने तक की यात्रा के बीच में जितने पड़ाव आए वो सब इस तरह से दिखते हैं। अब उसके बाद आपको ये सोचना होगा कि भाई मुझे ये तो बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे उदयपुर शहर एक एग्जाम्पल के लिए मुझे सब्जेक्ट दिया गया है आप लोगों को, तो अब उसमें क्या बनाएं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ह्यूमन फिगर्स आते हैं, मानव आकृतियाँ आती हैं। यदि आप मानव आकृतियाँ भी बनाते हैं तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि मानव आकृतियाँ बनाएंगे तभी वो सही होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि उस शहर का या जो आपको सब्जेक्ट दिया उसको मिनिमम यानी कि कम से कम फॉर्म्स में, आकारों में, रंगों में किस तरह से उसके कैरेक्टर को पकड़ें कि उसको हम क्लियर कर पाएँ, कि उसके साथ हम जस्टिफाई उसको कर पाएँ कि ये हमारे को दिया गया विषय है और इस विषय में हमने ये बनाया है। तो जब आप सोच करके थोड़ा बनाएंगे तो आप उसको ठीक से डिस्क्राइब भी कर पाएंगे। अब इसमें अलग अलग लेयर्स हैं। लेयर्स होने का मतलब है कि आप एक सतह के ऊपर दूसरी सतह, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी, कितनी लेयर्स डाल सकते हैं। अब इसके ब्लू में भी आप देखिए कि कई सारे शेड्स हैं। यदि आप प्लेन कलर यहाँ ब्लू भर देंगे तो वो आपको इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, वो आपको ऐसा हार्ड लगेगा। तो इसके अंदर इसको भी एक तरह से इसमें सेंसेशन डालने के लिए, इसके अंदर भी एक रिदम डालने के लिए, एक फीलिंग डालने के लिए हम इसको अलग अलग शेड्स के माध्यम से बनाते हैं, शेड्स का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। अब इसमें आप देखिए डार्क ब्लू भी है, उससे लाइट है, ये देखिए किनारे अलग कलर आपने डाला है। ये आपको
एक कलर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जैसे कि हम सतह की बात कर रहे थे, लेयर्स की बात कर रहे थे, टोन्स की बात कर रहे थे, वो यही है। इस तरह से आपको टोन्स डाल करके और उसको ये तरह से बनाना चाहिए। फिर आप किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए आपको एक तो ये मेन, इसमें जैसे मैंने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें मुझे ये चीज़ मेन हाईलाइट करनी थी कि मैं बताऊं कि भाई ये पानी का एरिया है और इसके ऊपर ये ग्रीनरी, लश ग्रीन, बहुत डेंसिटी है इसके अंदर ग्रीन वेजिटेशन में जो हमारे, तो उसको मैंने अलग अलग इस तरह के शेड्स डाल करके बनाए। लेकिन उन सब के साथ ये रात में जिस तरह से जाए या सुबह उगता हुआ सूरज हो तो उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट आते हैं। और उसके बाद यदि ये डॉट्स जो सितारे हैं, तारे हैं, उसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेयर आपको ये वाइट दिखती है, फिर उसके पीछे एक ग्रीन और रेड चला गया, उसके पीछे ये चला गया, उससे भी डार्क में ये चला गया। तो अब आप देखिए कि इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कई सारे विचारों को संक्षिप्त करते हुए एक पेंटिंग में भी रख सकते हैं, या एक ही विचार को कई तरीके से एक पेंटिंग में रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पेंटिंग को प्लेन कलर के साथ हम बना रहे हैं, लेकिन यदि उसमें हम टेक्सचर्स की बात आती है, यदि हम वो भी करें तो उससे वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है और एक अलग तरह का उसके अंदर प्रभाव पैदा होता है। तो टेक्सचर्स की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कलर, टोन, टेक्सचर्स, है ना, ये अगले हम वीडियो में करेंगे। पर आज जिस तरह से मैंने पेंटिंग को आपको समझाया है, आप इस तरह को जो चीज़ें समझाई है उनको अपने जहन में रखते हुए अपना कंपोजिशन तैयार करें, और फिर उसके बाद में आगे जिस तरह से बताया जाए उसमें एडिशंस करते चले जाएं। थैंक यू।